ये भाई एसआईआर का मुद्दा राधिका खेरा समझ में आता है, भाई विपक्ष के लिए मौका है, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा कि उसी पिच पर आप कैसे आ गए हैं। तमाम बयान देखिए, आप लगातार मतलब आपके अपने मुद्दे तो पीछे छूटते दिख रहे हैं। अब सिर्फ एसआईआर को लेकर आप घेर जरूर रहे हैं, लेकिन फंसते भी नजर आ रहे हैं। सभी को नमस्कार। एसआईआर हमारा मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है। वोट चोरी रुकनी चाहिए, जिस तरीके से वोट लिस्ट में गड़बड़ी है वो सुधार होना चाहिए। ये कौन लेकर आया? 2003 के बाद यूपीए की 2 सरकारें रही, राहुल गांधी और सोनिया जी के नेतृत्व में। उन्होंने तो कोई संशोधन नहीं लाया, ना कोई एसआईआर करवाया। कौन लेकर आ रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लेकर आई है। तो एसआईआर बिल्कुल हमारा मुद्दा है, हम इसको लेकर आए हैं और हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो रियल वोटर्स हैं वो वोट दें। तो ये मुद्दा बहुत अहम है और ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। लेकिन अभी जब आप शुरुआत में पैकेज प्ले कर रहे थे तो उसमें मैं एक बड़े तेजस्वी नेता है, नाम भी उनका तेजस्वी है, उनके एक डायलॉग वो दे रहे थे, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अरे तेजस्वी भैया, बेईमानों का राज तो बदल ही दिया। चारा चोरों बिहार छोड़ो, इतने सालों से इसलिए तो बिहार में चारा चोरों की सरकार नहीं है। बिहार की जनता बहुत अक्लमंद है, इसीलिए कांग्रेस को 18 साल से ज्यादा से बाहर रखी हुई है। और आपको भी, जिन्होंने चारा तक नहीं बख्शा गायों का, पशुओं का, उनको भी बाहर रखा हुआ है। तो बेईमान बाहर है ही। जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग बिहार चला रहे हैं, वो बिहार की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। और बिहार की जनता बेवकूफ तो है नहीं कि लगातार 18 साल से उनको बार बार जिता के वहां भेज रही है। दूसरी बात, देखिए आशा जी, आपके साथ मैंने बहुत डिबेट्स करी है दिन में, सुबह के टाइम पे, और उनमें कई बार राजीव रंजन जी हमेशा होते हैं। राजीव रंजन जी का प्रोग्राम मैं हर बार देखती हूँ। वो जब भी चुनाव होता है, माहौल क्या है करने जाते हैं। तो मैं पिछले कुछ दिनों से राजीव जी का शो देख रही थी, माहौल क्या है करने। वो बिहार घूम रहे थे, ऐसी ऐसी जगहों पे, सासाराम वगैरह पे, जहां से यात्रा निकल के गई है। तो एक आदमी से वो चाय की टपरी पे मिले, तो वो आदमी ने कहा, देखिए, और उनसे पूछा उन्होंने कि ये जो तेजस्वी और राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, इसका कोई असर पड़ेगा क्या? और मैं वर्बैटम आप ही के चैनल के शो के एक गेस्ट के बारे में बता रही हूँ। तो वो आदमी कहते हैं कि देखिए, यहां से, जहां से ये पूरी यात्रा निकली है, यहाँ आसपास हर जगह आरजेडी के विधायक हैं। हमने आरजेडी को वोट दिया, तो इसका मतलब ये खुद यात्रा निकाल के ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। मतलब हमने वोट नहीं दिया, ये वोट चोरी हुई है, इसलिए वो विधायक बने हैं। जितने लोगों से वो, चाहे चाय की टपरी पे मिले, चाहे बाहर जाके मिले, चाहे एसडीएम ऑफिस मिले, सबसे उन्होंने बार बार माइक आगे ले जाके पूछा, भाई साहब आपका नाम लिस्ट में है कि नहीं? आपके परिवार वालों का नाम लिस्ट में है कि नहीं? पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का नाम है कि नहीं? सबने कहा जी सबका नाम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी का नाम कटा तो नहीं जी। एक ने कहा कि हाँ शायद कोई तकलीफ हुई थी, हमने जाके जुड़वा दिया। फिर उन्होंने पूछा कि कुछ तो कमी हो गई, एसआईआर कोई मुद्दा है कि नहीं? तो एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ये तेजस्वी और राहुल को तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। जब कोई ऐसी चीज हो रही है तो वो आराम से तसल्ली से होनी चाहिए, इतना हंगामा शोर शराबा नहीं होना चाहिए। ये तो अच्छी चीज है, वो क्यों हंगामा कर रहे हैं? वो लगातार माइक लिए घूमते रहे, फिरते रहे, कई दिन से घूम रहे हैं, लेकिन उनको कोई लोग नहीं मिल रहे ये बोलने को कि एसआईआर गलत है, ये बोलने को कि हमारा नाम कट गया है, ये बोलने को कि तेजस्वी राहुल जीत जाएंगे। तो माहौल क्या है और क्या होने वाला है और क्या हो रहा है, वो आपके चैनल रोज दिखा रहा है। चलिए, अब आपने माहौल का क्या है का जिक्र किया ही ना। देखिए, ये बात तो राजीव रंजन, वो तो ये खुलेआम ये बात कहते हैं कि भाई जनता के बीच में ये मुद्दा जमीन पर तो उतना नहीं है, लेकिन चर्चा का विषय बन गया है। और राजनीति में चर्चा, पर्चा, खर्चा कितना चलता है, इससे तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। अच्छा, दूसरा, क्योंकि आप ये कह रही हैं कि भाई उन्हें कोई मिला ही नहीं है कि भैया गड़बड़ी नहीं हुई है। भाई चुनाव आयोग भी मान रहा है, भाई खामियां होती है, त्रुटियां होती हैं, लेकिन आप ये मानते कि कोई गड़बड़ी कहीं नहीं हुई? बिल्कुल। आप मानते कहीं जो दावे, आपत्तियां जो तमाम लोगों की तरफ से दर्ज की जा रही है, वो सब फर्जी है क्या? फिर आशा जी, नहीं आशा जी, त्रुटियां होती हैं, बिल्कुल होती हैं। अच्छा राधिका, पहले तो ना नाम थोड़ा करेक्ट कर लीजिए ना। अगर हम कोई गलती साथ आज पूजा राठौर शर्मा, हाँ बोलिए।
सॉरी, मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरे पास सिस्टम नहीं है, ना टीवी है, तो मैं जानती नहीं थी। मुझे लगा कि कौन है, मुझे आइडिया नहीं था। मैंने पीसीआर से पूछा भी था। सॉरी पूजा जी। तो पूजा जी क्या है ना, चर्चा बिल्कुल ग्राउंड पे जो हो रही है ना, वो ये हो रही है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैली में 2-3 लोग आए, एक महिला आई, एक आदमी आए, और उन्होंने बोला हमारा नाम कट गया है, हमारा नाम कट गया है। थोड़ी देर बाद वीडियो असल में सामने आया, जब इलेक्शन कमीशन उनके पास गई, बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ हो, तो उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के जो टीम के लोग हैं उन्होंने हमें रुपया दिया और बोला ऐसे जाके राहुल गांधी के सामने बोल देना और ये पैसे ले लो। एक और वीडियो आया, आप ही के चैनल पे मैंने देखा था कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक आदमी से बात कर रहे हैं। उस आदमी ने, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसलिए सुना रही हूँ, वो आदमी से राहुल गांधी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उस आदमी ने बोला मेरा नाम लालू है। तो तेजस्वी बोले अरे पिताजी के नाम पे नाम है। कहता हाँ, जब वो मुख्यमंत्री थे तब हमारा जन्म हुआ था तो मेरे पिताजी ने नाम रख दिया। अरे वाह, तो आप क्या मुद्दे हैं आपके? कहते हैं देखिए यहाँ पे पलायन करना पड़ रहा है, बड़ी दिक्कत आ रही है। तो राहुल गांधी ने पूछा अच्छा पलायन करके कहाँ जाते हो? तो सोचिए उन्होंने क्या बोला, कौन सा प्रदेश? कहते हैं गुजरात। तो देखिए गुजरात मॉडल पे भी जो सवाल उठते थे वो भी भ्रम हुआ। तो ये चीजों पे बहुत चर्चा हो रही है। और जहां तक त्रुटियों की बात है, टू err इज ह्यूमन, गलती तो होगी, अगर गलती नहीं होगी तो हम सब भगवान नहीं बन जाएंगे। आप तो, लेकिन आप तो माहौल क्या है का जिक्र करके आप तो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि त्रुटियां हुई ही नहीं है और वो ढूंढ के त्रुटियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं तो बोल रही हूँ त्रुटियां हैं, आपने सुना नहीं शायद पीसीआर को बोलिए, मेरी आवाज अच्छे से पहुंच नहीं आपके पास एकदम सही से आ रही है, इसलिए मैंने सवाल इससे दोबारा पूछा। हाँ, तो मैंने ये बिल्कुल कहा कि त्रुटियां हुई हैं, मैंने बिल्कुल कहा कि त्रुटियां हुई हैं पूजा जी, क्योंकि टू err इज ह्यूमन, हम इंसान है, गलती तो इंसान से ही होती है ना, तो कुछ ना कुछ तो कमी आएंगी। जब इतने करोड़ों लोग फॉर्म भरेंगे करेंगे तो उसमें कुछ तो कमी आएंगी, इसीलिए वो समय दिया जाता है कि अगर कोई गलतियां हुई है उनका ठीक किया जाए। और लोगों ने जो अपनी गलतियों की चीजें बताई है वो ठीक कर रहे हैं। अब तक एक आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। आज 26 तारीख हो गई है, 1 तारीख आखिरी दिन। अच्छा हुआ जी, अच्छा हुआ आपने बीएलए की बात करी। ये मेरे पास भी लिस्ट है, कई सारी लिस्ट है, हर दूसरे तीसरे दिन जो आती है। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 17,549 बीएलए हैं, रजत के 47,506 है और आम आदमी पार्टी का शायद 0,000। ये फिर 0,000। अरे ये तो मैं उनसे सवाल पूछ रही हूं, अपना तो जवाब दीजिए। आपके 0,000। तो हम तो कह रहे हैं जो हमारे को तो कमी नहीं मिली हमारे बीएलए को, और ऑन रिकॉर्ड रजत और कांग्रेस के बीएलए के भी जो वीडियो है, अभी आप त्रुटि की बात मान रही हैं, लेकिन जिनको कमी आई है वो लोग स्वयं पहुंचे हैं। लेकिन जो कमियां आई हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो शिकायतें आई हैं लोगों की वो है। लेकिन जो बार बार एसआईआर पे सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, उनके 17,549 प्लस 47,506 बीएलए की तरफ से 0,000। जिस तरीके से उनको वोट भी 0 आती है। देखिए वो एक माहौल तैयार कर रहे हैं, जो होता है ना नाच न जाने आंगन टेढ़ा जैसी कहावतें जहां पे लागू होती हैं, अंगूर खट्टे हैं। पता है चुनाव हारेंगे क्योंकि जमीनी हकीकत ये बता रही है कि प्रदेश की जनता चारा चोर को कह रही है चारा चोर बिहार छोड़। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कहा था टूटी चोर यूपी छोड़, और बार बार 3 लोकसभा चुनाव में कह चुकी है नेशनल हेराल्ड चोर देश छोड़। तो लगातार जो इनको हराया जा रहा है वो सामने आ रहा है, तो वो पहले ही माहौल बना रहे हैं कि देखो देखो यहाँ पे गड़बड़ होने वाली है। और उस माहौल में आप बहते नजर आ रहे हैं। नहीं भाई, वैसे तो नॉर्मली हम चुनावों में देखते हैं भैया, पिच तो बीजेपी सेट करती है ना, विपक्ष उसमें फंसता जाता है। इस बार तो गंगा उल्टी बह रही है क्या? हमने क्या पिच सेट नहीं करी? कौन करा रहा है एसआईआर? कांग्रेस करा रही है। 2003 से चल ही रहा है, 2004 से 14 तक यूपी की सरकार थी, राहुल गांधी और सोनिया जी उसका नेतृत्व कर रहे थे। वहां पे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सिर्फ उनकी मर्जी से बिठाया गया था, वो अपनी मर्जी से एक ऑर्डिनेंस भी पास नहीं कर सकते थे। राहुल गांधी प्रेस क्लब में जाके ऑर्डिनेंस को बोल देते थे ये सब नहीं चलेगा, याद है ना आपको? जब इसी लालू प्रसाद यादव जी को बचाने के लिए कौन लेकर आ रहा था ऑर्डिनेंस? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तब क्या सी वोटर का सर्वे भी आया राधिका, मैंने उसका जिक्र भी किया, आपने सुना भी होगा। हाँ, ये सी वोटर का सर्वे आपने सुना भी होगा, और यहाँ पर लोगों का मैंडेट सरकार वो एसआईआर को लेकर किस तरह से है। भाई वोटर लिस्ट में चुनावी मुद्दा तो ये बन गया है। अब तक जो मुद्दे आप खड़े कर रहे थे अब उनकी चर्चा नहीं है, एसआईआर बनना चाहिए। पूजा जी बिल्कुल चर्चा का मुद्दा बनना चाहिए। देश की जनता जागरूक है कि 2003 के बाद यूपीए सरकार ने ये नहीं किया,
उन्होंने रोहिंग्याओं की वोट, बाहर के लोगों तो की जनता वोट, तो ये भी मान रही है चुनाव आयोग पर जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं उनके आरोपों में भी दम है। वैसे राहुल गांधी को समय दिया गया था ये पेन उठा के साइन करके हलफनामा देने का। ऐसे ऐसे हाथ कांप रहा है आज तक राहुल गांधी का, एक पेन से साइन नहीं करके दे पाए हलफनामा। अगर राहुल गांधी के दिल में चोर नहीं होता तो पेन ऐसे ऐसे नहीं हिलता, ऐसे पेन पकड़ा जाता और साइन करके वो हलफनामा चुनाव आयोग के पास पहुंच गया होता। ये तो पता नहीं ना, क्योंकि अगर सवाल राहुल गांधी का है तो सवाल अनुराग ठाकुर पे उठना चाहिए। हाथ क्यों नहीं कांप रहे? जब कर्नाटक के मंत्री ने राहुल गांधी की असलियत खोली, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो जो कोऑपरेशन मिनिस्टर, एक लौते एसटी लीडर वहां के जो मंत्री हैं, राजन्ना शायद नाम है उनका, उन्होंने जब कहा कि ये जो कमियां राहुल गांधी बता रहे हैं ये कांग्रेस के समय से है, तो राहुल गांधी ने क्या किया? फोन उठाया, हेलो कैसी, तुरंत इसको पार्टी से निकालो, तुरंत इसको कैबिनेट से निकालो। दूर हो जाती है, तुरंत बदल देती है। कैबिनेट से निकलवा दिया। नहीं, हलफनामे पे जब अनुराग ठाकुर का नाम आया तो तुरंत हुआ कि नहीं हुआ? दूसरे टॉपिक पे चली गई, घुमा दिया क्वेश्चन ही। क्या हलफनामा अनुराग ठाकुर जी को देने को बोला गया? क्यों नहीं बोला गया? अनुराग ठाकुर जी क्यों नहीं बोला गया? उन्होंने भी वो भी तो पोल आप की इलेक्शन बात कर रहे थे ना। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की में गड़बड़ियों की तो बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने एक की बात करी, उन्होंने तो लोकसभा सीटों की बात कर दी। बिल्कुल। पूजा जी आपके बगल में जी न्यूज का ऑफिस है, उसके बगल में आज तक का, उसके बगल में बाकी चैनल का। अब वो चैनल क्या दिखाएंगे उसकी जवाबदेही आप देंगे क्या? अगर मैं आपके चैनल पे बोलना शुरू कर दूं कि आज तक ने ऐसा क्यों दिखाया, बताओ पूजा जी, जवाब दो भाई। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की ठाकुर तो आपकी पार्टी क्या बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता हैं। तो मैं तो कह रही हूं, मैं अनुराग ठाकुर के लिए जवाब दे रही हूं कि अगर अनुराग जी को इलेक्शन कमीशन बोलेगी कि आप हलफनामा दीजिए तो वो बिल्कुल देंगे। बाकी अगर किसी को तकलीफ है वो कोर्ट भी जा सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा खुला है, वो इलेक्शन कमीशन में जाके अपील दे सकते हैं और कह सकते हैं कि अनुराग जी से ला मांगिए। लेकिन क्या अगर अनुराग जी से मांगा नहीं जाएगा तो ऑन ओथ अपेरेंटली रहने वाले आदमी क्यों सिग्नेचर नहीं देंगे? ऑन ओथ तो उनके मंत्री भी है ना कर्नाटक के। सवाल तो उठेगा ना, मामला सत्ता पक्ष और विपक्ष का है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के नाम पर। फिर सवाल उठाएगा फिर विपक्ष। पूजा जी एक बात बताइए, अगर राहुल गांधी ऑन ओथ है और उनको साइन करने की जरूरत नहीं है तो उनके मंत्री भी तो ऑन ओथ थे ना, जिन्होंने कहा कि ये त्रुटियां, ये दिक्कतें, ये वोट चोरी कांग्रेस के जमाने से है लिस्ट में, क्यों उनको निकाला? बताइए। वो भी तो ऑन ओथ आदमी है, वो तो मंत्री है। राहुल गांधी तो आज तक मंत्री भी नहीं बने, तो वो ऑन ओथ नहीं है, वो संविधान पे ओथ नहीं लिए। सिर्फ राहुल गांधी है जो खाली संविधान की कॉपी लिए घूमते हैं ऑन ओथ। कमाल की बात कर रही हैं आप। जैसा मैंने कहा कि अगर किसी को तकलीफ है अनुराग जी वाली बात से तो जाइए इलेक्शन कमीशन में, दीजिए कंप्लेंट, जाइए कोर्ट में कि क्यों नहीं जवाब दीजिए भाई अजय उपाध्याय। कोई दिक्कत है आपको इस तरह की?